संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि 108 श्री विराट सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, जैन धर्म की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं संजय जैन इस सभा में विराजित और देश विदेश में पारस्व जिनवाणी चैनल के माध्यम से शंका समाधान के इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भव्यजनों को मैं जय जिनेन्द्र और उनका अभिनंदन करता हूं। आज का ये शंका समाधान का कार्यक्रम कुचामन सिटी से प्रसारित हो रहा है, जहां मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज हम सभी की शंकाओं का समाधान करने जा रहे हैं। मैं आज के शंका समाधान से आपको जोड़ूं उससे पूर्व आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ने वाले मैं उन दातारों के नाम आपके सामने उच्चारित कर रहा हूं। आप सभी करतल ध्वनि से ताली बजाकर उनकी अनुमोदना करें। सर्वप्रथम ऑनलाइन निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जय भगवान जैन, दिल्ली। आप तालियां बजाकर अनुमोदना कीजिए। श्रीमती सरोज देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय धन प्रकाश जी जैन, छपरा, और श्रीमती शिल्पी जी जैन, अभिनंदन जी जैन, नई दिल्ली से। आप तीनों को बहुत बहुत साधुवाद। आप निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं गुणायतन से। और अब मैं आपको मुनिश्री से जोड़ूं सीधा शंका समाधान के जरिए। उससे पूर्व हम सभी दोनों हाथ जोड़कर मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तो आज शंका समाधान के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में मैं सर्वप्रथम ले रहा हूं बबीता जी पाटोदी, मुंबई से। महाराज जी जानना चाह रही हैं कि पंच कल्याणक महोत्सव होता है, तब मोक्ष कल्याणक के बाद होम होना जरूरी है या नहीं? इसके बिना मंदिर की शुद्धि होती है या नहीं? क्योंकि कई जगह होम होता है और कई जगह नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, शास्त्रीय विधान की दृष्टि से अगर विचार करें तो धार्मिक अनुष्ठान पूजा विधानों का समापन होम के माध्यम से होता है। इसका प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख होता है। हमारे समाज के कतिपय लोग होम का निषेध करते हैं, पर उन्हें आदि पुराण का अवलोकन करना चाहिए, जहाँ 3 प्रकार की अग्नियों की स्थापना करके 3 अलग अलग कुंडों के माध्यम से पूजा अर्चा करने का विधान है। उसी के परिपाटी क्रम से हमारे प्रतिष्ठा ग्रंथों में इस तरह का विधान है। इसलिए विधि विधान को विधि विधान के तरीके से ही करना चाहिए। महाराज जी, सुरेश जी कासलीवाल लाडनू से जानना चाहते हैं कि जीव द्रव्य अपने आप में पूर्ण है, उसको अपने परिणयन में पर की अपेक्षा नहीं होती। जीव द्रव्य उबंध है, अस्पर्शित है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी अप्रभावित है, फिर भी मोक्ष पर्याय प्रकट क्यों नहीं होती? देखिए, हमारे यहाँ कहा है कि योग्योपादान योगेन दृषदा स्वर्णता मतः द्रव्यादि स्वाद संपत्तो तथात्मान प्यात्मता मता। जैसे हर स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण पने को प्रकट करने की योग्यता है, लेकिन योग्यता होने मात्र से उसके अंदर का सोना प्रकट नहीं होता जब तक कि उसे ठीक तरीके से प्रोसेस न किया जाए। स्वर्ण पाषाण को ठीक तरीके से प्रोसेस करने से उसके भीतर का सोना निखर करके प्रकट होता है। इसी प्रकार आत्मा में परमात्मापना है, मोक्षपना है, स्वभावता है, वो किसी से आरोपित नहीं है। लेकिन द्रव्यादि स्वादि संपत्तो, जब तक अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात सत्य है कि आत्मा हमारी स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी हमारी आत्मा कई जगह बंधनबद्ध है। अनादिकालीन कर्मों के बंधन से बद्ध होने के कारण हमारा स्वभाव आज प्रभावित हो रहा है। आचार्यों ने लिखा है, का पुब्बा दिशदी पुग्गल कम्म से ऋषि सत्ती केवल नान सहावो समप्रियो तेन जीवस्य। पुद्गल कर्म की कैसी अपूर्व शक्ति दिखती है, जिससे जीव का केवल ज्ञान रूप स्वभाव भी तिरोहित हो जाता है। तो अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति के बिना किसी को न तो मोक्ष मिला है न मिलेगा। इसलिए अबंध अस्पर्श होने के बाद भी, स्वतंत्र होने के बाद भी शुद्धता को प्रकट करने के लिए अनुकूल कारण सामग्री की आवश्यकता है। ये जैन दर्शन की विशेषता है कि निमित्त और उपादान की मैत्री के बिना
कभी कोई कार्य नहीं होता। महाराज जी, बीडी शर्मा जो कि लाडनू निवासी हैं, कोलकाता प्रवासी हैं, आपके चरणों में सादर वंदन करते हुए पूछते हैं कि वर्तमान वातावरण में साधारण मानव आध्यात्मिक प्रवृत्ति और आस्था, पंथ, धर्म, संप्रदाय स्वरूपों में दिग्भ्रमित व विकेंद्रित हो गया है। ऐसे में मुक्ति के श्रेयस्कर मार्ग का चयन कठिन लगता है, तो आप मार्गदर्शन दें। देखिए, अगर आप धर्म, पंथ और संप्रदाय को देखोगे तो निश्चित भटकोगे, लेकिन अपने जीवन के लक्ष्य को देखोगे तो कहीं नहीं भटकोगे। अपने लक्ष्य को सामने रख करके चलना चाहिए। हम दीप देखते हैं तो दीप अलग अलग दिखते हैं, और जब हमारा ध्यान ज्योति पर जाता है तो ज्योति एक दिखती है। मूलभूत तत्व को देखना चाहिए। हर धर्म, हर पंथ, हर संप्रदाय की बातें अपनी अपनी जगह है, लेकिन मैं तो केवल एक ही बात कहता हूँ, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है और सबसे बड़ा अध्यात्म वीतरागता है। हम किस धर्म और किस संप्रदाय का अनुकरण करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें केवल ये देखना चाहिए कि हमारी धार्मिक क्रिया और प्रवृत्तियों में अहिंसा और वीतरागता का पुट कितना है। अगर हमारे जीवन में अहिंसा पलती है और हम वीतरागता की पुष्टि करने में समर्थ हैं, तो तय मानना हम आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर अग्रसर हैं। और ऐसा नहीं करते हैं तो अभी हम बहुत पीछे हैं। इसलिए हमें मूलभूत तत्व को पकड़ करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया कि पक्षपातो नमे वीरो वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। हमें पक्षपाती नहीं बनना चाहिए किसी भी पंथ और किसी परंपरा का, लेकिन जो युक्ति पूर्ण हो उसे अपना लेना चाहिए। बस आज के युग में अगर मुझसे धर्म की बात करो तो अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और वीतरागता से बड़ी कोई साधना नहीं है। इन्हें अपनाएं, अपने जीवन को धन्य करें। महाराज श्री, ये प्रश्न एक गुमनाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, नमस्तु करते हुए पूछती हैं कि घरेलू हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सुसाइड कर लूं या भाग जाऊं ऐसा मन होने लगा है। क्या इस कंडीशन में भी तलाक अनुचित है? मैं 26 साल की हूं, 7 महीने का बेटा है, प्रेगनेंसी में भी यही हालत थी। देखिए, अगर घरेलू हिंसा है तो निश्चित रूप से वह चीज़ ठीक नहीं है और इसका निवारण होना चाहिए। ये एक बहुत अमानवीय कृत्य है। घरेलू हिंसा तो किसी भी अर्थ में होनी नहीं चाहिए। आजकल ये इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है और ये समाज के लिए चिंता का विषय है। समाज में इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए और इस तरह की हिंसा का प्रतिवाद होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि इनसे घबरा करके तलाक का रास्ता चुनना, ये उचित नहीं। हमें इनका सामना करना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मन के विरुद्ध होती है, कुछ दिनों तक अनबन चलती है, लेकिन समय काल के बाद चीज़ें ठीक भी हो जाती है। मैं एक ऐसे दंपति को जानता हूँ जिनके जीवन की घटनाएं कुछ इसी तरीके की थी और दोनों में अनबन हुई, परिवार के साथ भी तालमेल नहीं बना और लड़की अपनी शादी के बाद 2 साल तक ससुराल रही और फिर अपने मायके आ गई। साल भर का बेटा था, 7 साल तक मायके में रही। इस बीच 7 सालों तक उन दोनों का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं। तलाक की बातें आई पर तलाक की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। दोनों ने धैर्य रख कर के काम किया और तलाक की कोई प्रोसेस नहीं हुई। 7 साल के बाद कुछ ऐसा निमित्त आया, हमारा वहाँ चातुर्मास हुआ। लड़की के पिता ने मुझे बताया कि महाराज हमारे साथ ये समस्या है। मैंने लड़की को समझाया, उसके मन को मोड़ा, उसे बताया कि एक स्त्री अगर कुछ पा सकती है तो सह करके ही पा सकती है। 100 गलती सामने वाले की होती तो 2 गलती तुम्हारी भी हो सकती है। सामने वाले की 100 गलती को सुधारने की जगह तुम अपनी 2 गलती को सुधार लो तो उसकी 2 गलतियां कम हो जाएगी। ये बहुत परिवर्तन हो सकता है। मैंने उसे समझाया, उसका मन थोड़ा कुछ ढीला हुआ और उसे भी ये समझ में आया कि जीने के लिए यही एक रास्ता है, दूसरा वाम मार्ग अपनाने से कोई लाभ नहीं। उधर संयोग कुछ ऐसा था कि जो लड़का था उसका मामा भी जुड़ा हुआ था
उसके माध्यम से उधर बात गई, वो भी अपने आप को रिक्त महसूस कर रहा था। दोनों के बीच बातचीत हुई, ट्रायल के लिए 3 महीने दोनों एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय करके गए। ये घटना 2006 की है, आज 10 साल हो गए, दोनों बहुत राजी खुशी रह रहे हैं। इसलिए तलाक की बात मत सोचिए, हिंसा और प्रताड़ना कतई उचित नहीं है, इससे बचना चाहिए। मैं उस बहन जी से कहना चाहता हूँ, क्षमता रखो, सहनशील बनो और संघर्ष करो। अगर ऐसा लगता है कि हाँ हमारा जीना मुश्किल हो रहा है तो दूसरा रास्ता निकालो, लेकिन तलाक ही जीवन का रास्ता नहीं है। तुमने एक संतान को जन्म दिया है, उसका ठीक ढंग से भरण पोषण करो। पढ़ी लिखी युवती होने के कारण पर निर्भरता की तो बात नहीं होगी, लेकिन शील संयम सदाचार का पालन करते हुए ऐसा उच्च आदर्श स्थापित करो कि सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो, आज नहीं कल जीवन सुधर जाए। प्रकाश जी पहाड़िया अमेरिका से, महाराज जी इनके मन में एक पीड़ा है कि घर एवं समाज में हम सब लोग लड़ाई करते रहे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कुछ उचित मार्गदर्शन दें। देखिए, जो आपस में लड़ते हैं वो आफत में पड़ते हैं। लड़ोगे तो मरोगे, ये तो स्वाभाविक बात है। अपनी शक्ति को रचनात्मक दिशा दीजिए, आपस में उलझने की जगह अपने जीवन को आगे बढ़ाने की बात सोचिए। ये हमारे जीवन में एक रचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए। आज की पीढ़ी बहुत पढ़ी लिखी पीढ़ी है, पर मुझे तब बड़ा अचंभा होता है कि पढ़े लिखे लोग भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। हमें इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार करना चाहिए, अपने लक्ष्य को देखना चाहिए और छोटी छोटी बातों में उलझने में अपनी एनर्जी लगाने की जगह अपने जीवन के रचनात्मक परिवर्तन पर ध्यान रखना चाहिए और समाज के व्यापक हितों का चिंतन करना चाहिए। तभी हम अपने अस्तित्व को बचा सकेंगे, वजूद को बना पाएंगे। एस.सी. जैन सागर मध्य प्रदेश से, महाराज जी जानना चाह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ने पर एक कुआं के पानी टैंकर के द्वारा दूसरे कुएं में डाला जा सकता है। ये उचित नहीं है, वो कुएं का जल नहीं माना जाएगा। नितिन जैन कटनी से, महाराज जी पूछ रहे हैं कि मेरे पास मंदिर जाने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन ऑफिस में हम लोग फेसबुक में गुरुदेव या जिन प्रतिमा का दर्शन कर लेते हैं, तो ये सही है। देखिए, मंदिर जाना मंदिर जाने जैसा है, तो मंदिर जाने का कर्म तो मंदिर जा कर के ही है। आप मंदिर जाएं। मंदिर नहीं जा पाना आपकी दुर्बलता है, पर मंदिर नहीं जा रहे हैं और आप फेसबुक में गुरु और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अपेक्षाकृत अच्छी बात, लेकिन ये राजमार्ग नहीं है। नहीं तो तुम फेसबुक में ही सब देखोगे। मैं तो तुमसे सवाल करता हूँ, जिस लड़की से तुम प्रेम करते हो उस लड़की से केवल फेसबुक में मिलते हो कि प्रत्यक्ष मिलने की भी कोशिश करते हो? अगर फेसबक में मिलने से ही शांति मिल जाती हो तो फिर तय कर लो कि प्रत्यक्ष कभी नहीं मिलेंगे। तो फेसबुक में मिले या अन्य किसी माध्यम से मिलो, उसकी एक लिमिट है, पर प्रत्यक्ष मिलो। अगर रोज नहीं जा सकते हो तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जरूर जाओ, भगवान के लिए समय निकालो। और एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति से मनुष्य को प्यार होता है उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता, वो समय अपने आप निकाल लेता है। जिस दिन तुम्हें भगवान से प्यार हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से समय निकला। इसलिए बहाने छोड़ो, सीधा अपना रास्ता अपनाओ। लोकेंद्र कुमार जी जैन कोलकाता से, महाराज जी पूछ रहे हैं कि जैन समाज का आज लोकसभा व विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व नगण्य है। अल्पसंख्यक होकर संतुष्ट होना धर्म के सामने दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं है। इस दिशा में भगवान महावीर के सिद्धांतों को लेकर देश की जनता के सामने जाया जाए तो प्रबल समर्थन मिल सकता है, मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, हमें इसका समयानुरूप परिवर्तन करना चाहिए। जैन नाम से भले लोग लोकसभा और विधानसभाओं में न पहुँचे हों, पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा में जाने वाले लोगों का जैनत्व के प्रति यानी भगवान महावीर के अहिंसा मूलक सिद्धांतों के प्रति आस्था हो, वे लोग कर्म से जैन हों। और जिस दिन भारत की लोकसभा और विधानसभाओं में भगवान महावीर के आदर्शों को आत्मसात करने वाले लोग पहुंच जाएंगे, उस दिन भारत विश्व गुरु बनने का श्रेय प्राप्त कर लेगा। भारत के पास वो क्षमता आ जाएगी, क्योंकि भगवान महावीर के संदेशों में वो चरित्र है, भगवान महावीर के संदेशों में वो उपदेश है जिसे अपना करके मनुष्य अपने नैतिक बल को मजबूत कर सकता है, अपने चरित्र बल को मजबूत कर सकता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार कर सकता है। इसलिए आवश्यकता है, हम तो रोज प्रार्थना में करते हैं, पूजा के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि धर्मधारी हो नरेशा,
जो भी राजा हो वह धर्म का धारी हो। तो धर्मधारी होने का मतलब जैन होना नहीं, भगवान के मार्ग को पर चलने वाला होना चाहिए। इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए। जैन समाज अल्पसंख्यक है। वर्तमान की राजनीति पूरी तरह से जातिवाद और अन्य क्षेत्रवाद में बटी हुई है। तो इस चुनाव के माध्यम से जैनी आगे बढ़े, ये संभावनाएं बहुत क्षीण है। लेकिन जैनियों को चाहिए कि जो इस क्षेत्र में हैं उन सब के मन में जैन धर्म जुड़े, जैनत्व को जाने और न केवल जाने, अपने जीवन में उतारे, ताकि देश की दुर्वस्था को दूर किया जा सके। मोहम्मद शफीक खान सागर मध्य प्रदेश से जानना चाह रहे हैं महाराज जी कि जैन धर्म में रक्तदान का क्या प्रावधान है? क्या रक्तदान औषधि दान की श्रेणी में माना जा सकता है? पहले तो मैं शफीक भाई को आशीर्वाद देना चाहूँगा। मैं इसे 30 वर्षों से जानता हूँ। जन्म से मुसलमान होने के बाद भी इस व्यक्ति का रोम रोम अहिंसा और शाकाहार के प्रति समर्पित है। सारे देश के अहिंसा प्रेमियों को उसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। इस व्यक्ति ने अपने इस अहिंसा के अनुष्ठान को आगे बढ़ाने में बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली। इसके नाम के आगे फतवा भी जारी किया गया, लेकिन ये व्यक्ति हिला नहीं और तब से आज तक अहिंसा की मशाल लेकर के चल रहा है। मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और इस मंच से उसे बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। रक्तदान को औषधि दान के समान मानने का जहाँ तक सवाल है, देखिए हमारे यहाँ दान की जो व्यवस्था जिस समय लिखी गई उस समय रक्तदान की कोई व्यवस्था थी नहीं। पर आज सीधी सीधी बात है, जिस चीज़ से व्यक्ति को जीवन दान मिले उसे हम धर्म कहेंगे, और जिससे जीवन की हानि हो वो अधर्म है। तो अगर किसी के जीवन की रक्षा हो रही है, तुम्हारे निमित्त से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं और किसी को प्राणदान मिल रहा है, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। इस पचड़े में मत पड़ो कि हम उसे कौन सा दान कह रहे, वो अभय दान है, जीवन दान है, सबसे बड़ा दान है जो जीवन का कल्याण हो जाए। हमें पता नहीं लोग क्यों इसका निषेध करते हैं, और ऐसा करने से मैं कहूँगा कि जैन धर्म पूरी तरह व्यवहारिक हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो इसे जैन धर्म के विरुद्ध कहते हैं, पर यह कतई उचित नहीं है। अगर ऐसा हो जाए और ये संदेश दूसरों के बीच में चले जाए तो जैनियों को खून की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई खून नहीं देगा, उसी का खून हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ब्लड से का सर्कुलेशन जैसे हमारे शरीर की नसों और धमनियों के मध्य होता है, वैसे ही आज की तकनीक में उस ब्लड को प्रिजर्व किया जाता है। उसके ब्लड सेल्स जीवित रहते हैं, तभी वो खून काम में आता है। यदि एक शरीर से ब्लड को निकालने के बाद उसके ब्लड सेल्स खत्म हो जाए तो खून पानी बन जाए, वो हमारे काम का नहीं, तब तो वो हिंसा है। लेकिन रक्त को अगर सुरक्षित रखा जाता है और वो दूसरे के शरीर में उसे सुरक्षित पहुंचाया जाता है तो इसमें कोई हानि नहीं। जैसे एक नस से दूसरे नस में आपके रक्त का प्रवाह है, वैसे एक शरीर से दूसरे के शरीर में आपके रक्त का प्रवाह है। इसमें सूक्ष्म हिंसा की भी संभावना नहीं, अपितु जीते जागते मनुष्य के प्राणों की रक्षा है। इसलिए अभयदान का एक बड़ा अनुष्ठान है, इसे उसी रूप में देखना चाहिए। निकितेन जैन गोंडा से महाराज जी पूछ रहे हैं कि सूतक पातक के समय जब हम जिनवाणी और शास्त्र जी को नहीं छू सकते, उस समय में क्या हम मोबाइल में ऐप के माध्यम से या वेबसाइट में जिनवाणी या शास्त्र पढ़ सकते हैं? देखिए, ऐप और वेबसाइट ये जिनवाणी नहीं है, ये एक अलग प्रकार के उपकरण है। इनको आप देख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, पर शास्त्र को छूना ठीक बात नहीं। विकास जैन सहारनपुर से महाराज जी जानना चाह रहे हैं कि हम व्यापार करते हैं और व्यापार में झूठ भी बोल देते हैं, कसम भी खा लेते हैं, कह देते हैं कि भाई ये माल इतने रुपए का आया है, कसम खाता हूँ। क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करने से पाप लगता है या नहीं? भैया कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे, तो पाप तो लगेगा ही। इसलिए व्यापार करो तो सबसे उत्तम तो ये है, आजकल तो फिक्स प्राइस का ट्रेंड चल गया है। एक दाम बोलो, 10 बार झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और जो मोल भाव करते हैं वे लोग कमाते कम हैं और झूठ ज़्यादा बोलते हैं। अरे भाई इतने में तो हमारे घर में नहीं पड़ रहा, इतने में तो बार्गेनिंग करने में दोनों ठगते हैं, या तो कभी दुकानदार ठगाता है या ग्राहक ठगाता है। इसलिए फिक्स प्राइस का काम करो, नया ट्रेंड चलाओ, तुम्हारी एनर्जी भी कम खपेगी और जितना समय एक ग्राहक को सलटाने में लगाओगे उतने में 10 को डील कर लोगे। इसलिए इससे बचो और इस तरह का कसम खाना ठीक नहीं। अगर आपको
ऐसा लगता है कि बोलना ही पड़ता, मोल भाव भी करना है, तो आप ये क्यों बोलते कि हमको पड़ेगा नहीं, और कसम खाने की क्या ज़रूरत। आप कह दो भाई इससे कम में हम नहीं देंगे, इतने तक में आपको दे सकते हैं, आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं तो नहीं। आपकी भाषा जब उस तरह की बदलेगी, कुछ दिन तकलीफ होगी, बाद में सब सामान हो जाएगा। सुरेश जी जैन उज्जैन से पूछ रहे हैं महाराज जी कि भोपाल में कत्ल खाने की शिफ्टिंग के नाम पर नया टेंडर जारी कर 20 करोड़ का बड़ा कत्ल खाना खुलने जा रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। मेरी जानकारी में आज पहली बार आया है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हो, और यदि इस तरह का कार्य है तो इसकी समीक्षा करके तर्कसंगत विरोध होना चाहिए। पर मुझे लगता नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान कोई नया कत्ल खाना खोल रहे होंगे। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका स्वरूप क्या है, ये चीज़ जानना चाहिए, और उसके बाद ही इसके बारे में कोई विरोध की आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, और इस बात को बहुत गंभीरता से वो लेंगे। पर इसकी पूरी जानकारी मेरे पास आए तब तक, जब तक ना आए तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। सौरभ जैन रामपुर मणिहारन, महाराज जी पहले का जो प्रश्न था उसी के अकॉर्डिंग है। महाराज जी प्रश्न ये है कि हमें सूतक पातक मानना चाहिए या नहीं। हमारे परिवार में तो माना जाता है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो सूतक पातक में भी मंदिर जाकर भगवान का पक्षाल कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में सूतक पातक का विधान है, सूतक पातक मानना चाहिए, पर 3 पीढ़ी तक ही मूल सूतक होता है। चौथी पीढ़ी से सूतक का पीढ़ियों के आधार पर दिन कम होते जाते हैं। तो जैसा सूतक पातक का विधान बताया उसी तरीके से करना चाहिए। सामने ऑनलाइन प्रश्नों को यहीं विराम देते हुए हम अब ऑफलाइन प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज हमारे बीच में कुचामन शहर के कुछ गणमान्य व्यक्ति हमारे अतिथि के रूप में यहाँ विराजित हैं, जो कि मुनिश्री से अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए आए हैं। मैं सर्वप्रथम ओम प्रकाश जी काबरा, जो कि कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनसे निवेदन कि वो अपना आकर प्रश्न करें। गुड्डू भैया यहाँ शीघ्रता करें जल्दी से, और आगे तैयार रहेंगे श्याम सुंदर जी मंत्री। चटाई पीछे है, वहाँ खड़े होकर प्रश्न करेंगे। महाराज श्री को प्रणाम, और नगर की सभी संस्थाओं की ओर से आपका अभिनंदन। महाराज श्री, हम धार्मिक आस्था के नाम पर बढ़ चढ़कर मंदिरों में दान करते हैं, जबकि हमारा उसके पीछे उद्देश्य यह रहता है कि जो हम दान कर रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होकर वापस हमको मिले। क्या हम ये राशि देश के जो भी कमज़ोर वर्ग है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं में लगाने की प्रेरणा उन भक्तों को नहीं दे सकते हैं? निश्चित। आप खड़े रहें, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। सबसे पहली बात तो मैं आपकी दान के कंसेप्ट की बात करूंगा। जो लोग इस भाव से दान देते हैं कि मैं जितना दान दे रहा हूं उसका रिटर्न मुझसे कई गुना मल्टीप्लाई हो करके हो, ये अवधारणा ठीक नहीं। दान इसलिए मत दो कि तुम्हें रिटर्न में पैसा है, वो दान नहीं, एक प्रकार का सौदा हो जाएगा। दान केवल इसलिए दो कि इस दान के माध्यम से स्व और पर का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। मेरा कल्याण होगा जब मैं दान दूंगा तो मेरी धनाशक्ति कम होगी, और धन के उपार्जन में मैंने जो पाप किए हैं वो पाप कुछ साफ होगा। और पर का कल्याण होगा जो उसके माध्यम से वो धर्म से जुड़ेगा, अपने जीवन को सुखी बनाएगा, वो उसका पर का कल्याण है। तो स्व और पर के कल्याण की भावना से दान दिया जाता है, और हमें कल्याण का काम करना चाहिए। हमारे लिए कल्याण के क्षेत्र में दोनों दिशा में काम करना चाहिए, एक समाज कल्याण और एक आत्म कल्याण। समाज कल्याण के जितने भी कार्यक्रम हैं उन्हें संचालित करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जीवन के निर्वाह की व्यवस्था बनती। लेकिन यही नहीं थमना चाहिए, हमें लोगों के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए जिससे लोगों के अपनी आत्मा की पहचान हो, लोग आत्म कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त हो सके, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को जान करके अपने जीवन का रूपांतरण कर सके। तो आत्म कल्याण करने का रास्ता भी जिससे प्रवृत्त होता रहे, ऐसा रास्ता हमें अपनाना चाहिए। तो दोनों तरह के कार्यों में दान का कार्य करना चाहिए। एक में जीवन का निर्वाह है और एक में जीवन का निर्वाण है। हमें केवल निर्वाह तक रुकना ठीक नहीं, हमारा मूल लक्ष्य तो निर्वाण होना चाहिए। तो धर्म क्षेत्र में इन सब की अपनी महत्ता है। आपने जिन विषयों को उठाया है वो बहुत अनुकरणीय है। हमें समाज के कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वहीं नहीं अटकना चाहिए। हमें लोगों को केवल रोजी रोटी की बात नहीं सिखाना, रोजी रोटी से ऊपर उठकर उनकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो, जिससे वे अपने जीवन के आंतरिक दुखों का चिरस्थायी शमन कर सके, ऐसा रास्ता बताना चाहिए।
वह केवल धर्म और अध्यात्म के बल पर ही होगा। बहुत बढ़िया। महाराज श्री, मंदिरों में करोड़ों अरबों की राशि सभी मंदिरों में है, क्या वो राशि जो भी कम भाग्यवान लोग हैं या उन लोगों के लिए आप देने की आइए, आप आपका लोग एक दूसरा प्रेरणा? सवाल आया कि जहां मंदिरों में सरप्लस पैसा, उसका क्या होना चाहिए। मैं तो कहता हूं उसका जनहित में उपयोग होना चाहिए, जन कल्याण में लगाना चाहिए। हमारे गुरुदेव तो हमेशा कहते हैं धर्म क्षेत्र का पैसा धर्म क्षेत्र में लगाओ, और अगर बचता है तो जनहित के कार्यों में लगाओ। और जिस दिन हमारे देश का ऐसा पैसा जनता के हित में लग जाएगा, हमारे देश का उद्धार हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारे मंदिरों की सारी संपत्ति को मठाधीशों ने अपने पास जोड़ना शुरू कर दिया। ये चीज़ ठीक नहीं है। जैन परंपरा में इसीलिए साधु संतों का कोई मठ ही नहीं होता, ताकि कोई मठाधीश बनने की बात ही ना हो। मैं तो कहूँगा कि देश भर में विभिन्न धर्मों और परंपराओं में आस्था रखने वाले लोग, जिनके भी मंदिरों में सरप्लस पैसा है, वो पैसा मंदिर में रखने की जगह जनता के हृदय में लगाए, ताकि लोगों की धार्मिक आस्था भी बढ़े और देश का विकास हो। आ जाए श्याम सुंदर जी मंत्री, और तैयार रहेंगे श्रीमान नटवर जी वक्ता। महाराज श्री को नमन। महाराज श्री, वर्तमान समय में हमारी प्राकृतिक संपदा, पेड़ पहाड़, पुरातन जल स्रोत, कामधेनु, गौ माता, इनके प्रति विश्वास में कमी आई है, और उससे पर्यावरण भी अशुद्ध हुआ है और हमारे संस्कारों में भी कमी आई है। इसका निदान कैसे हो सकता है? हमें लोगों के भीतर जागरूकता लाने की ज़रूरत है, और ये जानना, लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठाना जरूरी है कि प्रकृति के साथ संतुलन बना करके जीना कितना जरूरी है। हम प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जिएंगे तभी सुखी हो पाएंगे। हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होगी। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास विनाश के मूल्य पर नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि हम प्रकृति के संतुलन को मेंटेन करके चलें, और ये हमारे जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं। इसलिए हमारे जो मूलभूत संसाधन हैं उनका हम उपयोग करें, उनका संरक्षण करें, और लोगों को ये बताएं कि ये पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने लाभदायी हैं, ये पहाड़ हमारे जीवन के लिए कितने ही बड़े वरदान हैं, और ये पुराने जल स्रोत जिन पर आज मनुष्य अपनी अतिक्रमणकारी प्रवृत्तियों के कारण आघात पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा करके हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। ये सब बातें जब लोगों को बताया जाए तो लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और कुछ आ भी रहा है। एक समय था जब लोगों ने अंधाधुंध तरीके से हमारे पर्यावरण को विकृत किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। अब लोगों में एक चेतना जगी है, और मैं ये देखता हूँ कि गांव-गांव में, मैंने कई जगह झारखंड में विहार करते समय देखा कि लोगों ने पेड़ों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया। और रक्षाबंधन पर्व मनाया यानी एक एक पेड़ को राखी बांध दी। जिस पेड़ को राखी बांध दी उस पेड़ को कोई भी भील आदिवासी काट नहीं सकता, अगर काटे तो उनको समाज के द्वारा दंडित किया जाता है। तो ये एक व्यवस्था, ये एक जागरूकता का प्रतिफल है। ऐसी जागरूकता का अभियान यदि हम व्यापक संदर्भ में चला दें तो हम अपने इस बिगड़े हुए प्राकृतिक संतुलन को कुछ हद तक ठीक कर सकेंगे। लेकिन एक बात और इसके साथ जोड़ूंगा, इनका संरक्षण ही नहीं, ग्रीन हाउस को बढ़ाने में जो कारण बन रहे हैं उन कारणों से भी अपने आप को बचाएं। ज़रूरत से ज़्यादा सुविधावादी लोग न बने। आज हर कोई हर मामले में केवल एयर कंडीशन खोजता है, ये पूरे प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा है। आज जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, जब चाहे बादल फटते हैं या प्रलयकालीन दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं, ये सारी स्थितियों का जवाबदार कहीं ना कहीं आदमी है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने अंदर परिवर्तन लाए और प्रकृति के साथ सुंदर तालमेल बना करके जिए। प्रणाम गुरुवर। आ जाएं नटवर जी वक्ता, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान श्याम सुंदर जी वैद्य। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं ये पूछना चाहता हूँ ये कि आज अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं भी खुदाई होती है तो भूगर्भ से सबसे ज़्यादा जिन मूर्तियाँ निकलती है। ये गौरवशाली धर्म, ये गौरवशाली पंथ, ये बहुत वैभवपूर्ण रहा है। निश्चित रूप से उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में विशाल रहा होगा, मगर आज जैन अपने आप को अल्पसंख्यक बनाने में गर्व कहते हैं। क्यों? मैं चाहता हूँ
कि कोई भी परिवार, मैं कहता हूं कि कोई भी परिवार जब बड़ा होगा तो ही अपने आप पर गर्व करेगा। तो मैं ये निवेदन करता हूं कि ये अल्पसंख्यक जो कहलाने का जो है, क्या ये उचित है? बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। जैनों का अल्पसंख्यक घोषित होना जैनियों के लिए गर्व का विषय नहीं, लज्जा का विषय है। जो जैन समाज भारत की बहुसंख्यक जैन समाज थी, बहुसंख्यक समाज थी, एक समय था जो आंकड़े बताते हैं कि भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज जैनियों की संख्या सेंसेक्स के हिसाब से 44.44 लाख है। ये बहुत कम है, नगण्य है पूरे भारत की आबादी के हिसाब से, आधा प्रतिशत भी नहीं। लेकिन रहा सवाल अल्पसंख्यक घोषित करवाने का, तो जैन समाज ने अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करवाने की बात अगर कहीं से उठाई तो केवल एक ही भाव से उठाई कि हमारे जो हम शैक्षणिक संस्थान हैं उसके संचालन की स्वायत्तता हमें मिले संविधान की धारा 30 के हिसाब से। आज देश में बहुत सारी ऐसे परंपरा के लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं और वो अपने शिक्षण संस्थानों के संचालन की स्वायत्तता पा रहे हैं। जैन समाज का पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ। मैं तो समझता हूँ जहाँ 25 भी जैनियों के परिवार रहे हैं वहाँ एक स्कूल कहीं ना कहीं से रहा है जो पहले भी चलता रहा, आज भी चल रहा है। आपके कुचामन में भी मुझे जैसी जानकारी मिली है 2-2 जैन स्कूल यहाँ चल रहे हैं और जो बड़े स्तरीय शिक्षा लोगों को दे रहे। एक तो ये बात। दूसरी बात, जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है तो इसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। कुछ लोग हैं जो जैन धर्म को एक पृथक धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करते, जबकि सिख धर्म, बौद्ध धर्म आदि धर्मों को धर्म के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, पर जैन धर्म को केवल एक पंथ निरूपित करते। जैन पंथ नहीं, एक धर्म है जो वैदिक आर्यों के भारत आगमन से प्राचीन है। इसके लिए हमारे देश के बड़े प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने कई जगह लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जैन धर्म वेदोल्लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अभी समयाभाव के कारण मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। पर जैन धर्म भारत की मूलभूत प्राचीन परंपरा का अपनाने वाला धर्म है, भारत का मूल धर्म है और ये श्रमण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला धर्म है। तो इसको आप रिकॉग्नाइज करिए, या तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद ही मिटा दीजिए। अगर आप किसी को अल्पसंख्यक के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमें भी स्वीकार कीजिए, ताकि हमें अल्पसंख्यक बनने से जैन समाज को कोई लाभ नहीं मिला। जैन समाज अल्पसंख्यक घोषित होने के बाद यदि लाभ भी पहुंचाया तो बहुसंख्यक समाज को पहुंचाया, क्योंकि जैनियों के स्कूल में जैन बच्चे कम, दूसरे बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। और ये लाभ जब दूसरों को मिल सकता है, एक मदरसा को मिल सकता है, तो जैन स्कूल को मिलने में क्या हानि है? जो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाएगा, जो देशभक्ति को बढ़ाएगा, जो राष्ट्रवाद को बढ़ाने में हमेशा अपना योगदान देता रहा है, उसको आगे बढ़ाने में कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। जैन अल्पसंख्यक घोषित हुआ है, इसका मतलब वो अहिंदू नहीं है। जैन अल्पसंख्यक होकर के भी हिंदू है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हमें ये बात करके चलना चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू हमारी संस्कृति है। हिंदू हमारी संस्कृति है और हमें उसी संस्कृति का संवाहक होना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न और है। हाँ। जैन दर्शन में शादवाद को स्वीकार किया गया है और शादवाद उस परम सत्ता का स्वीकृति भी देती है, अस्वीकृति भी देती है भी, नहीं भी, हो भी सकता है, इस तरह की बातें। क्या इससे साधक दिग्भ्रमित नहीं होता? देखिए, ये विडंबना है कि लोगों ने शादवाद को ठीक ढंग से समझा नहीं और शादवाद के विषय में अवधारणाएं बना ली। मैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ पंक्तियां आप सबको सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों को ये पता नहीं कि शादवाद किस चिड़िया का नाम है, उन्होंने भी शादवाद जैसे सत्य सिद्धांत का खंडन कर डाला। जब से मैंने वैदिक ऋषियों के द्वारा शादवाद विषयक सिद्धांत का खंडन पढ़ा, तब से मुझे लगा कि जैनियों के साहित्य में ऐसा बहुत कुछ है जिसे वैदिक ऋषियों ने, यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी नहीं समझा। यद्यपि मैं इस महर्षि का अतीव आदर करता हूँ, लेकिन शादवाद विषयक सिद्धांत का खंडन तो मैं एक अपराध ही कहूँगा। यदि उन्होंने जैनों के मूल ग्रंथ को पढ़ा होता तो शायद ऐसा नहीं किया होता। इस आशय की उक्ति
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आपको हमारी किताब भेंट करिएगा, जैन धर्म और दर्शन, आप जरूर देखिएगा, उसमें से ले आओ एक बार, मैं उसको शब्द सा पढ़ लेता हूँ ताकि कुछ मेरी विस्मृति में हो तो वो भी क्लियर हो, और ये किताब आप पढ़िएगा। शाद्वाद का मतलब ये नहीं कि है भी नहीं भी है और हो भी सकता है, ऐसा नहीं। शाद्वाद का तात्पर्य ये है कि दुनिया में जो भी आप निरूपण कर रहे हैं वह सब सापेक्ष है। हर चीज़ अपनी जगह सही है और दूसरी जगह गलत है, सही की जगह से सही है और गलत की जगह से गलत है। जैसे आप अपने पुत्र के पिता हो, ये तो सही है ना, इसमें कोई संशय है, लेकिन क्या आप पिता ही हो? अपने पुत्र के पिता हो पर अपने पिता के पुत्र भी हो, अपने भाई के भाई भी हो, अपनी पत्नी के पति भी हो। शाद्वाद कहता है कि तुम जो देख रहे हो उतना ही नहीं, तुम्हारी जैसे देखे जाने की अनंत दृष्टियां उसमें। अगर तुम अपने आप को पिता ही मानते हो तो एकांतवाद में चल रहे हो, और तुम कहते हो मैं पिता हूं, पुत्र भी हूं, भाई भी हूं, पति भी हूं, चाचा भी हूं, भतीजा भी हूं, लेकिन जिस अपेक्षा से पिता हूं उस अपेक्षा से पुत्र नहीं, और जिस अपेक्षा से पुत्र हूं उस अपेक्षा से पिता नहीं। इस समन्वयकारी दृष्टि को देख करके चलने से ही सबको लाभ होगा, इसलिए उसको उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। मैं 1 मिनट का समय लेते हुए इस बात का उल्लेख करूंगा कि ये शाद्वाद के विषय में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बात लिखी है, मैं आप सबको बोल रहा हूं। देखिए, ये सबको जानने लायक है। 2-3 लोगों का उल्लेख मैं यहाँ कर रहा हूँ। एक प्रोफेसर फनी भूषण अधिकारी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि जैन धर्म के शाद्वाद सिद्धांत को जितना गलत समझा गया उतना अन्य किसी सिद्धांत को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं है, उन्होंने भी इस सिद्धांत के साथ अन्याय किया है। यह बात अल्पज्ञ पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी, किंतु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान विद्वान के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा। यद्यपि मैं इस महर्षि को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ, ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के दर्शन शास्त्र के मूल ग्रंथों को पढ़ने की परवाह नहीं की। डॉक्टर गंगानाथ झा लिखते हैं, जब से मैंने शंकराचार्य जी द्वारा जैन सिद्धांत का खंडन पढ़ा है, तब से मुझे विश्वास हुआ कि उस सिद्धांत में बहुत कुछ है जिसे वेदांत के आचार्यों ने नहीं समझा, और जो कुछ मैं जैन दर्शन को अब तक जान सका हूँ उससे मेरा यह दृढ़ पहचानो अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। अपने भीतर के भगवान को पहचानो, और भगवान होने के लिए कुछ नहीं करना है, जो हमारे साथ का विकृत तत्व है उसे दूर करना है। बस 2 पंक्तियाँ आपके इस प्रश्न के समाधान के संदर्भ में कहूँगा। बुतो शाबाश जमाने में तरक्की इसको कहते हैं। बुतो शाबाश जमाने में तरक्की इसको कहते हैं। न तरासा था तो पत्थर थे, तरासा तो खुदा निकले। बस इसे समझते थे। बहुत बढ़िया। मेरा दूसरा प्रश्न, जिन और जैन, जिन शब्द का तात्पर्य क्या है? बहुत अच्छी बात। जो अपने आप को जीत ले वो जिन, और जो जिन को अपना उपास्य माने वो जैन। महाराज बुरी बुरी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ जाए रंगनाथ जी काबरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे हेमराज जी पारिक, पत्रकार। महाराज श्री के चरणों में नमन। महाराज श्री, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि हम तथाकथित सब सभ्य लोग और धर्म प्रेमी लोग जब समाज के और जगत के सामने कोई काम, गलत काम करते हुए मन क्रम वचन से, तो डरते हैं कि कहीं हमारी छवि पे आंच नहीं पहुंचे, लेकिन वही सारे गलत काम हम अकेले में कर लेते हैं। अकेले में जो नहीं देखना है वो नेट पे देख लेते हैं। उस टाइम जगतपति का डर बिल्कुल नहीं लगता कि वो हमें देख रहा है। ऐसा क्यों? यही मनुष्य के मन की दुर्बलता है, और ये एक प्रकार से अपने आप के साथ धोखा है। हमारी आस्था है कुछ और हम दिखाते कुछ हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हिंदुस्तान में भगवान को मानने वाले लोग कम हैं, भगवान के नाम पर अपना जीवन बिताने वाले लोग ज़्यादा हैं। मैं आपकी बात को एक घटना के माध्यम से कहूँगा। कनाडा के एक वैज्ञानिक हुए स्टीवेंसन, भारतीय विद्या के ऊपर शोध करने के लिए आए थे। वैज्ञानिक नहीं, दार्शनिक व्यक्ति थे। वो भारतीय जीवन दर्शन पर शोध करने के लिए आए।
और वो दिल्ली में एक मकान में रह रहे थे, शाकाहारी थे, दूध पीते थे, रात में देर रात तक वह अपना लिखा पढ़ी करते थे। सुबह उठने में विलंब होता था तो दूध वाले को बोला था कि घर के नीचे तुम दूध का बोतल छोड़ दिया करो, मैं सुबह उठा लूँ। महीना में 25 दिन उन्हें बोतल खाली मिलती। दूध रखने वाला दूध रख के जाता, लेकिन कोई और उसे पी लेता। उस व्यक्ति ने अपने शोध ग्रंथ में जो बात लिखी वो सारे भारतवासियों के लिए एक बहुत कड़ा तमाचा है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ के लोग ईश्वर पर आस्था रखते हैं, अपनी दिनचर्या की शुरुआत ईश्वर की आराधना से करते हैं और अपना ईमान वहीं छोड़ करके चले आते हैं। ये बड़ी बड़ी कड़वी टिप्पणी है, हर व्यक्ति को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है। हेमराज जी पारिक आ जाएं और उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेश जी मास्टर। महाराज जी प्रणाम। लिखना ज़्यादा आता है, बोलना कम आता है, इसलिए लिख के लाया हूँ प्रश्न। महाराज जी, राष्ट्र धर्म सब धर्मों में सबसे बड़ा है, यह सबसे ऊपर है, पर भारत में धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर प्रायः हर समय दंगे फसाद होते रहते हैं। इधर धर्माचार्यों में अपने धर्म एवं संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की होड़ मची हुई है। क्या सभी धर्माचार्यों को एक मंच पर बैठकर देश की इस बहुत बड़ी समस्या के समाधान बाबत चिंतन कर कोई सर्वमान्य हल निकाल लेना चाहिए? आप श्री इस विषय में मानव मात्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारी भारत की संस्कृति अनेकता में एकता की संस्कृति है। भारत की संस्कृति एक ऐसे गुलदस्ते की तरह है जिसमें अनेक रंगों के, अनेक वर्णों के, अनेक अलग प्रकार के फूल हैं और अलग अलग फूलों के कारण ही गुलदस्ते की शोभा है। किसी बगीचे में कोई एक प्रकार का फूल हो सकता है, लेकिन गुलदस्ता तो तभी शोभायमान होता है जब उसमें अनेक रंगों के फूल होते हैं। भारत के सभी धर्मों, परंपराओं और पंथों का हमें समान रूप से आदर होना चाहिए। पंथ हो, परंपरा हो, संप्रदाय हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। संप्रदाय कभी नुकसान नहीं करते, सांप्रदायिकता से नुकसान होता है। पंथ से कभी हानि नहीं हुई, पंथवाद से हानि हुआ। धर्म ने विश्व में कभी क्षति नहीं पहुंचाई, धर्मांधता से हमें नुकसान पहुंचा। जातियां हमारा कभी अहित नहीं की, जातीयता की भावना ने हमारा घोर अहित किया। तो मैं कहना चाहूँगा, जातीयता से बचें, सांप्रदायिकता से बचें, पंथवादिता से बचें और धर्मांधता से बचें। आपने कहा है कि सब एक नहीं हो सकते, जिस दिन एक हो जाएंगे वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारत में सबसे बड़ा अधर्म कहा गया है किसी की आस्था पर आघात पहुँचाना। भारत का धर्म कहता है कि हम परधर्म सहिष्णु बने। आज परधर्म असहिष्णुता ने हमारे सामने ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न की। कहा जाता है धर्मो यो बाधते धर्म, न धर्म तत् कुधर्म, न धर्म स कुधर्म तत्, धर्मा विरोधी यो धर्म स धर्म सत्य विक्रमा। जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाए वो धर्म नहीं कुधर्म है। अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता भरा भाव रखने वाला धर्म ही सत्य धर्म है, शाश्वत धर्म है। तो हम धर्म के नाम पर उदार बने, आपस में उलझे नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो हमें ये चलाना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा पूरे राष्ट्र के लोगों से कि तुम्हारी अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप जियो। तुम्हारा वैयक्तिक धर्म तुम्हारी आस्था से बंधा हो, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तो राष्ट्रीयता ही तुम्हारा एकमात्र धर्म होना चाहिए और वही तुम्हारे जीवन का कर्म होना चाहिए। आ जाएं सुरेश जी और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर जैन जी। महाराज श्री के चरणों में नमन। कुछ लोग हमको प्रभावित करते हैं, इम्प्रेस्ड करते हैं, कुछ लोग हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। इन दोनों व्यक्तित्वों में मूलभूत अंतर और विशेषताएं क्या हैं, इस पे प्रकाश डालें और समय हो तो लेशाओं पे थोड़ी सी बात हमें बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कुछ लोग हमें प्रभावित करते हैं, कुछ लोग प्रेरित करते हैं। दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? देखिए, प्रभावित होना और प्रेरणा पाना, मेरी दृष्टि में दोनों में अंतर है।
प्रभावित होने वाला व्यक्ति कुछ पल के लिए प्रभावित होता है, फिर परिवर्तित भी हो सकता है, लेकिन प्रेरित होने वाला व्यक्ति जो भी परिवर्तन होगा वो स्व आधारित होगा और उसका परिवर्तन स्थायी होगा। तो हम किसी के संपर्क में गए, जितनी देर तक उनके संपर्क में हैं तब तक हम प्रभावित हैं। जैसे अभी आप इस धर्म सभा में बैठे हैं, शंका समाधान का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ सब के सब प्रभावित तो होंगे ही, हैं कि नहीं? अरे महाराज जी, और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो प्रभाव आप लोगों के मन में होगा, क्या महाराज जी फटाफट उत्तर दे देते हैं, हमने कुछ पूछ लिया महाराज गुस्सा नहीं किए, आप प्रभावित हुए लेकिन प्रेरित नहीं हुए। प्रेरित होना, जो कहा जा रहा उसके एंगल पर चलना, तो प्रेरित होना ज्यादा मौलिक है प्रभावित होने की जगह। तो मैं कहता हूं प्रभावित होने में मजा नहीं है, प्रेरित होइए, और प्रेरित होने में भी मजा नहीं है, परिवर्तन लाइए जीवन में, तब मजा आएगा। इसलिए प्रभावित नहीं, परिवर्तित होइए, अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए। मैं इस पर तनिक भी प्रसन्न नहीं होता कि मुझसे लोग कितने प्रभावित हैं, मैं तो सदैव ये सोचता हूँ कि लोग कितने परिवर्तित हो रहे हैं। हमारी कोशिश परिवर्तन की होनी चाहिए। आपने लेशा के विषय में कहा है, कल के लिए रिजर्व रखता हूँ। आ जाएं डॉक्टर जयंत जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे उस्मानी जी पत्रकार। आज ये शंका समाधान का कार्यक्रम हम कुचामन के संभ्रांत जो लोग हैं, उन्हीं के विद्वान जो लोग हैं, उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से सुन रहे हैं। हाँ, चलने दीजिए। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। महाराज, जैन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, उसमें कर्म सिद्धांत है, और शुभ कर्म, अशुभ कर्म और शुद्ध कर्म भी है। लेकिन पहला जीव जो दुनिया में आया होगा वो किस कर्म से आया होगा, यह जिज्ञासा मेरी बहुत दिनों से। बहुत अच्छी बात है, ये प्रश्न है। जैन धर्म कहता है ये समस्या ही नहीं। क्यों? क्योंकि सृष्टि अनादि से है। जब अनादि है तो पहला होगा ही नहीं, पहला आते ही आदि हो गया। इसे जैन धर्म कहता है कि सृष्टि अनादि से। कब से है? अनादि से, जिसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं। तो पहला और आखिरी का है नहीं, जब से संसार है तब से जीव है, और जब से जीव है तब से संसार है। सृष्टि का संपूर्ण क्रम अनादि से परिवर्तित है, स्वभावतः परिवर्तित है, और इसमें न तो किसी का रंच मात्र विनाश हो सकता है, न ही असत की उत्पत्ति होती। ना सतो विद्यते भावो, न भावस विद्यते सतः। सत का विनाश नहीं होता, असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए समस्या जैन धर्म में कहीं नहीं आती। प्रणाम निवेदित करता हूँ। आ जाएं उस्मानी जी पत्रकार साहब, और उसके बाद तैयार रहेंगे विजय जी पारिक। महाराज, मेरा ये कहना है कि कुछ समय पहले हमारे देश में अभी विवाद चल रहा था शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर। उसके बाद दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर विवाद हुआ, तो इसे लेकर हम क्या कहेंगे? साथ ही इससे जुड़ा मेरा ये अगला सवाल भी है कि क्या प्रकृति ने महिलाएं और पुरुष में किसे प्रधान बनाया है? क्योंकि हम लगातार बात करते रहते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, तो क्या प्रकृति ने पुरुष और महिला के निर्माण के समय पुरुष को प्रधान बनाया है या बराबरी का दर्जा दिया है? देखिए, जहाँ तक धार्मिक परंपराओं की बातें हैं, इनके विषय में विवाद करना मैं उचित नहीं समझता। हमारी कुछ शास्त्रीय अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, हमको उन्हीं के अनुकूल चलना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रगतिशील होने के नाते केवल परंपराओं को तोड़ना ही हम क्यों मानते हैं। परंपराओं को तोड़े तो हम कुपरंपराओं को क्यों नहीं तोड़ते हैं। हमारी समाज में बहुत सारी ऐसी कुपरंपराएं हैं, हमारी शक्ति उनमें लगनी चाहिए। इस तरह की व्यर्थ की बातों में विवाद करने में समाज का कोई भला नहीं है, क्योंकि हमारी धार्मिक क्रियाओं में कई तरह की अवधारणाएं हैं और उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए, जिसे केवल धर्मशास्त्रों के विशेषज्ञ धर्माचार्य ही बता सकते हैं। कानून से उसकी सही व्याख्या नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मामलों में ऐसा कहा है कि इन मामलों में धर्माचार्य का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, आगम या शास्त्र का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, क्योंकि कोर्ट केवल कानून की भाषा को समझता है, आस्था की भाषा को नहीं। तो मैं इन सब विषयों में ये कहना चाहूँगा कि इन्हें विवाद में घसीटना उचित नहीं है। जहाँ तक प्रधानता की बात है कि पुरुष प्रधान समाज या नारी प्रधान समाज, मैं तो कहता हूँ नर और नारी दोनों हमारी समाज के लिए प्रधान हैं।
मैं किसी एक को प्रधान और एक को गौण कर नहीं करना चाहता। मैं तो ये कहता हूँ, जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दो नर नारी, जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दो नर नारी, सुख मंजिल तय करन हेतु तुम रहो इन्हें समारी, तुम रहो इन्हें समारी, लगे ना ऊंचे नीचे, और दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे। जीवन गाड़ी गिरधर का एक की कुंडली है। जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दो नर नारी, सुख मंजिल तय करन हेतु तुम रहो इन्हें समारी, तुम रहो इन्हें समारी, लगे ना ऊंचे नीचे, दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे। कह गिरधर कविराय सकल सुन धारो निज मन, और या विध हो नर नारी सफल तब निश्चित जीवन। बस इसी में आप चलिए, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखें। मेरा अगला सवाल है, एक और बुला लो आप लास्ट। विजय जी पारिक शीघ्रता से आ जाएं। आ जाए, हाँ जल्दी, समय होने को। हाँ जल्दी पूछिए शीघ्रता से। हाँ महाराज, मेरा प्रश्न है, आज के जो ज़्यादा पढ़े लिखे नवयुवक है वो मॉडर्न बन के संयुक्त परिवार को तोड़ रहे हैं, एकल परिवार में ज़्यादा यकीन करते हैं। क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली संयुक्त परिवार को तोड़ने में मददगार साबित हो रही है? पूरी तरह हो रही है। हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है पूरी तरह पश्चिमी परंपराओं का अनुकरण कर रही है। हमें वसुधैव कुटुंबकम की बात को आज हर व्यक्ति के मनमानस में स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी हम इसमें सफल हो सकें। आज का ये शंका समाधान का विशेष सत्र, जब आप कुचामन शहर के प्रबुद्ध जनों ने प्रश्न पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत खुलेपन से प्रश्न पूछा है। पता नहीं आपको उत्तर में कैसा लगा होगा, लेकिन आपका यहाँ आना और खुलेपन से प्रश्न पूछना निश्चित ही बहुत ही अच्छा है। और मैं तो समझता हूँ जिस दिन हमारे समाज में इस तरह से खुले मन से इस तरह की धर्म चर्चाओं की शुरुआत हो जाएगी, समाज में आपसी सामंजस्य अपने आप बैठ जाएगा। सामाजिक समरसता का ये बहुत अच्छा आधार है। समय आप सबका हो गया है, इसलिए आज के इस शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जिन लोगों के एक मिनट